गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में गॉस थ्योरम की फर्स्ट एप्लीकेशन को सॉल्व किया था। आज हम गॉस थ्योरम की सेकेंड एप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। हम सेकेंड एप्लीकेशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस r है एंड चार्ज q एट द सेंटर। जो q चार्ज है, हमारे पास ये स्फीयर कैसा है, कंडक्टिंग। तो ये q चार्ज इस स्फीयर के सरफेस पे होगा, क्योंकि हमें पता है इनसाइड द कंडक्टर चार्ज इज इक्वल टू 0। चार्ज की वैल्यू इनसाइड है कंडक्टर इज 0। तो जो हम q चार्ज देंगे, ये चार्ज इस स्फीयर के सरफेस पे होगा। हमें यहाँ पे 3 डिफरेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। पहला पॉइंट होगा एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। हमने पहला पॉइंट ले लिया आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर से दूर ओ पी, और O से P तक की डिस्टेंस हमने मान ली कितनी है, R, वेयर ओ पी इज इक्वल टू R। और इस P पॉइंट पे वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहला काम है, हम गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करेंगे और हमें पता है इस गॉसियन सरफेस की शेप कैसे होगी, स्फीयर होगी, क्योंकि ये सरफेस कैसा है, स्फीयर। तो जो हमने P पॉइंट पे गॉसियन सरफेस बनाया, इसकी शेप भी कैसी होगी, जस्ट लाइक ए स्फीयर। चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, यहाँ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, आउटवर्ड। ए और एरिया वेक्टर, हमें पता है जो एरिया वेक्टर है वो सरफेस के परपेंडिकुलर और एक्टेड नॉर्मली आउटवर्ड। तो सरफेस के नॉर्मल और किधर लगेगा, आउटवर्ड। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो हम यहाँ पे यूज करें यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या, हमारे पास सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। E डॉट डी एस को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और हमें पता है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया हमारे पास E डॉट टी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम आउटसाइड ले लें, डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखना डी एस का मतलब टोटल एरिया इस बड़े वाले स्फीयर का। ये देखो, ये जो हमने गॉसियन सरफेस ले रखा, इस वाले स्फीयर का सरफेस एरिया। और हमें पता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आप इसको क्या लिख सकते हो, E इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इट मीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आर स्क्वायर के। अब हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। सेकेंड केस में अगर हम बात करें कि ये P पॉइंट यहाँ से यहाँ पे हो,
ध्यान से देखना, एट ए पॉइंट ऑन द स्फीयर, ये आउटसाइड की बात कर रहे थे। सेकंड हम क्या ले लें, एट ए पॉइंट ऑन द स्फीयर। ध्यान से देखना, अगर ये पॉइंट यहां की जगह यहां पे हो तो ये स्मॉल आर था, ये स्मॉल आर था। अब ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर किसके इक्वल होगा, कैपिटल आर के इक्वल होगा। बाकी कंप्लीट सेम है। अगर हम पॉइंट ऑन दिस स्फीयर ले लें तो हम बताएंगे स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर और ई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैपिटल आर का स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम यहाँ से आर को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। और अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, एट ए पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, तो हमें पता है कि ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर कैसा है, ये स्फीयर कैसा लिया हमने, कंडक्टिंग। और इनसाइड है कंडक्टर, चार्ज कितना है, 0। अगर चार्ज 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम। और सरफेस से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर हम बात करें, हमारे पास एक ग्राफ है डिस्टेंस आर और इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0। कहाँ तक 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इनसाइड द स्फीयर। मतलब जहाँ तक स्मॉल आर की वैल्यू किसके इक्वल नहीं हो जाती, कैपिटल आर के इक्वल, वहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0। जैसे स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। हम मान लिए मैक्सिमम वैल्यू ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये पॉइंट है, यहाँ पे ई क्या है, मैक्सिमम। और इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज होगा, जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इन सीबीएसई बोर्ड एंड कंपटीशन एग्जाम दिस ग्राफ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम और सीबीएसई बोर्ड के लिए। ग्राफ किसके बीच में हमने बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। आप ये चीज़ याद रखना, ये जो ग्राफ है ये कंडक्टिंग स्फीयर के लिए है। कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। सरफेस पे क्या है, मैक्सिमम। और आउटसाइड क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।